हेलो ट्रेजर हंटर, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं KS700 GPR के बारे में। हमारे पास एक नहीं दो GPR अवेलेबल है, तो आज हम बात करेंगे GPR के बारे में। आज हम आपको पूरी डिटेल देंगे इसके बारे में कि इसकी प्राइस क्या है, ये मशीन किस लिए बनाई गई थी और इसका मकसद क्या है बनाने का, और इसकी यूज क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है, आज हम इसका क्या यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके प्राइस की, ताकि आपको इसका प्राइस सुन के ये वीडियो और एक्साइटमेंट कर दे, आपको समझ में आए कि ये मशीन इतनी हैवी रेट में क्यों है। दोस्तों, इसका प्राइस है 16,50,000 रुपए अगर आप हमसे खरीदते हैं तो। विद लैपटॉप आपको हम आपको ये देंगे, और साथ ही साथ इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं, सॉफ्टवेयर होंगे वो अलग से लेने पड़ते हैं, तो वो भी हम आपको सब इसी 16,50,000 में देंगे। तो इसकी प्राइस जो है एक्चुअल 10,000 यूरो है अगर आप इसे KS एनालिसिस वालों से खरीदते हैं तो, जर्मन वालों से। और 10,000 यूरो पे करने के बाद में जब आप इसे इंडिया मंगवाते हैं तो इसकी आपको 38% कस्टम ड्यूटी से 40% कस्टम ड्यूटी आपको इसकी पे करनी पड़ेगी। तो उसके बाद ये मशीन आपको अवेलेबल हो पाएगी भारत में। दोस्तों, KS700 GPR को 1979 में बनाया गया था, और इसे बनाया गया था बंकर्स को ढूंढने के लिए, टनल्स को ढूंढने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये KS700 GPR है जो इस मामले में काम करती थी, और बाद में इसमें बदलाव किए गए ट्रेजर को ढूंढने के लिए, गड़े हुए खजाने ढूंढने के लिए, लाइव इमेजेस के लिए अंडरग्राउंड में। और आज इसमें इतने बड़े बदलाव कर दिए गए हैं कि इसमें पानी भी आप अच्छे से इमेजेस में देख सकते हो। लेकिन हमारा काम जो है वो मेन सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर को ढूंढना है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसमें टनल भी सर्च कर सकते हैं, वो भी हमारा काम है। लेकिन आप हमसे अगर डिमांड करेंगे तो हम आपको इसमें ट्रेजर और टनल्स के लिए स्पेशली हम आपको इसको प्रेफर करेंगे। तो इसको 1979 में बनाया गया था, और जब ये बनाई गई थी मशीन, तब इसका साइज एक जनरेटर जितना साइज था इसका, इतना ऊंचा। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इसका साइज घटकर कितना रह गया है, बहुत ही कम रह गया है। और आप जब इसे यूज करेंगे तो इसको यूज करने के लिए आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, एक इस तरह की बैटरी की आपको जरूरत पड़ेगी, और उस पर स्पेशली आपको इस तरह के पिन्स होने चाहिए, तभी आप इस पे काम कर पाएंगे। क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शन है, जो नीचे लगेंगे, जो पिन लगेंगे वो इसके ऊपर लगेंगे। तो आपके पास ये 2-3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप इसे जैसे कि आप कोई मेटल डिटेक्टर अगर आप चलाते हो, तो जैसे कचरे की जगह पे आप बहुत चला लेते हो, तो वहां पे कई बार जो है अननोन साउंड आता रहता है मेटल डिटेक्टर में। लेकिन इसमें इस तरह की कोई भी बात, कोई भी साउंड नहीं आता है। इसमें जो भी है डायरेक्ट आपको इमेज मिलती है, और ये कूड़े कचरे की जगह आप इसे अच्छे से चला पा सकते हो। और जितने भी मेटल डिटेक्टर है जो बनाए जाते हैं वो सॉफ्ट सॉइल के लिए बनाए जाते हैं, और ये मशीन जो बनाई गई है ये सॉफ्ट या हार्ड, इसमें कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये एक रडार पे काम करती है। तो दोस्तों, आप इसकी बात करें कि ये काम कैसे करती है, तो जैसे इसको जमीन पे जहां रखा जाता है इस मशीन को, ये वहीं से अपनी सेंसिटिविटी छोड़नी शुरू करती है 1 मीटर चारों तरफ। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम कि ये काम कैसे करती है। दोस्तों, आपको इस मशीन को चलाने के लिए एक लैपटॉप और एक इस तरह की बैटरी की जरूरत पड़ेगी। इसमें 12.7 वोल्ट की बैटरी लगेगी, और आपको इस तरह के पिन होने चाहिए उस बैटरी में कनेक्शन के लिए। ये मशीन जब इसको रखा जाता है कहीं पर भी, तो वहां से ये स्ट्रेट में 1 मीटर, जब हमें कोई छोटी चीज अगर ढूंढनी हो तो इसके लिए सेंसिटिविटी का दायरा हमें कम करना पड़ता है, जो कि 1 मीटर कम से कम है। और 1 मीटर से अब हमें 5 मीटर तक इसकी सेंसिटिविटी को ले जा सकते हैं। इस बारे में मैंने अपना एक वीडियो भी बनाया हुआ है। जैसे अगर कोई रूम है, इस दीवार के पीछे अगर मान लीजिए हमें सर्च करना है, तो हम इसको यहां पे रख के अंदर 5 मीटर तक का हम चेक कर सकते हैं। उसी तरह इसके अंदर हम सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसकी सेंसिटिविटी जो है वो 1 मीटर स्ट्रेट
लेफ्ट, राइट एंड बैक साइड में जाएगी। और इसका दायरा हम 1 मीटर से 5 मीटर तक इसका दायरा बढ़ा सकते हैं। और 5 मीटर तक बढ़ाने के बाद में इसकी एक इमेजेस जो है हमें लैपटॉप में दिखाई देगी कि नीचे जो छुपा हुआ है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, टनल कैसी है, या बेसमेंट कैसा है, या नीचे कोई मेटल है कि नहीं है, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह की कोई भी चीज अवेलेबल है या नहीं है। तो इस मामले में ये मशीन एकदम परफेक्ट है जो काम करती है। इसके अलावा कोई भी मेटल डिटेक्टर ऐसा नहीं है जो हमें ये बता सके कि इस दीवार के आगे नीचे जमीन में कुछ ऐसी चीज दबी हुई है कि नहीं दबी हुई है। ये काम सिर्फ K700 GPR ही कर सकती है, जर्मन मेड। तो अगर आपको ये मशीन खरीदनी है तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हो जो कि दिल्ली में है। एक हमने हरियाणा में ऑफिस खोला है अपना, इस ऑफिस में आ सकते हो आप। हमारा दिल्ली में ऑफिस है वो नांगलोई में है जो कि रोहतक रोड पे आता है। और हरियाणा में अगर हमने जो ऑफिस है हमारा, अगर यहाँ विजिट करना चाहते हो, मशीन देखना चाहते हो, तो महेंद्रगढ़ सिटी में आप आ सकते हो और यहाँ पे आके मशीन आप देख सकते हो। अगर आपको खरीदना है तो आप खरीदने आ सकते हो, डेमो चाहिए तो आप डेमो लेने आ सकते हो। और अगर आपको ये रेंट पर चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी प्राइस है 16,50,000 रुपए, आप इसे रेंट पर लेने के लिए हमारे ऑफिस आ सकते हो। पहले डेमो देख लीजिए और फिर ले लीजिए रेंट पर, और समझिए कि मशीन किस तरह काम करेगी। हमें भी समझाइए कि आपको आपकी लोकेशन किस तरह की होगी जहां पे आपको काम करवाना है, तब हम आपको सजेशन देंगे कि जरूरी नहीं है कि यही मशीन ली जाए, और भी बहुत सारी मशीनें हम आपको प्रेफर करेंगे, हम आपको समझाएंगे। सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि आप हमसे मिलिए, बैठिए, बात करिए और जानिए कि आपकी जो जगह है वो किस तरह की है और उस पर किस तरह से आपको काम करवाना है। क्योंकि बात करने से ही चीजें समझ में आ पाती है। और ये टॉपिक भी ऐसा है क्योंकि आप जहां पैसा इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, माइंड लगा रहे हो, तो उसमें मिलके बैठ के अगर आप बात कर लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए सॉल्यूशन। तो अगर आपको ये मशीन खरीदनी है या रेंट पर लेनी है, इसका रेंट जो मैं बताऊं आपको, इसका रेंट जो हमने अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रखा है। मान लीजिए अगर आप हमारे बिल्कुल पास में 50 किलोमीटर एरिया में, तो हम बहुत ही कम आपसे इसका रेंट लेंगे। लेकिन अगर आप हमसे बहुत दूर है, जाने आने में टाइम लग रहा है, तो हम आपसे इसका उतना ही हाई रेंट इसका होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे ऑफिस आए, विजिट करना चाहें तो आ सकते हैं। मेरा ऑफिस जो है दिल्ली में है, नांगलोई में। दूसरा ऑफिस है महेंद्रगढ़ हरियाणा में। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा 8395958585। और आपको ईमेल आईडी फ्लैश हो जाएगी अभी, तो उस पर आप विजिट करिए। हमारी ईमेल आईडी पे आप मेल डालिए, कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए, उस पर बात करिए। आप यहाँ आके बात करना चाहें यहाँ आके बात करिए। तो आप इसके बारे में और अगर कोई बात जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिए। थैंक यू।